हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, अभी क्या करंट एनर्जी है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। Three of Pentacles, the Emperor, Two of Swords, Three of Wands, okay, Page of Swords, Seven of Wands, Three of Cups, Seven of Cups और बॉटम में एनर्जी निकल के आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। ओके, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा किसी से सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दे रही है, किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रही है, या तो ये थर्ड पार्टी का कोई फ्रेंड है। ठीक है ना, पहले बता दूं आपको थर्ड पार्टी होती कौन है, क्योंकि काफी डाउट रहते हैं कि कमेंट्स आते हैं क्या दीदी मैं थर्ड पार्टी हूँ क्या। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, देखो थर्ड पार्टी कौन है आपकी लाइफ में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी तीसरा इंसान या कोई सिचुएशन ऐसी है जो कि आप दोनों को एक नहीं होने दे रही, वो थर्ड पार्टी है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में या कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन अगर आप दोनों को एक नहीं होने दे रही तो वो थर्ड पार्टी है। यहाँ पर आप थर्ड पार्टी नहीं हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी किसी से सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दे रही है। अब ये थाती कोई भी हो सकती है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है, थाती पे फोकस नहीं करना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पर कोई या तो फ्रेंड है थर्ड पार्टी का या फिर कोर्ट, ओके, या फिर ये वकील है। यहाँ पर थर्ड पार्टी या तो कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई वकील हो सकता है जिससे सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दे रही है। अब किस चीज की सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दे रही है, क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। अपनी लाइफ, जो थर्ड पार्टी की जो लाइफ है ना, ये पूरी तरीके से उदास, गुमसुम, सुस्त, ठीक है ना, इस टाइप की लाइफ चल रही है। कहते हैं कि लाइफ में रोमांस नहीं है ना, लाइफ में जो खुशियां होती है ना वो नहीं है। तो वो खुशियों को पाने के लिए, ठीक है ना, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ से आपको निकालने के लिए किसी से गाइडेंस लेते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। क्योंकि अभी फिलहाल थर्ड पार्टी की ऐसी हालत चल रही है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, ऐसी हालत चल रही है और थर्ड पार्टी चाहती है कि उसकी लाइफ में खुशियां आए और आप उसकी लाइफ से कंप्लीटली चले जाओ, कंप्लीटली चले जाओ। ठीक है ना, तो इसी कारण से थर्ड पार्टी या तो किसी वकील से या फिर किसी पुराने दोस्त से सलाह लेते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि हर चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है ना, छोटी छोटी खुशियों के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी को। इसी वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रही है, थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही है, थोड़ा सा होता है ना कि मेरी लाइफ में ये ऐसा कैसे हो गया, अचानक से ये क्या हो गया, वो वाली एनर्जी में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये क्लियर बोल सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है। ये कर्मा के कारण ही थर्ड पार्टी की लाइफ में स्ट्रगल थर्ड पार्टी को फेस करना पड़ रहा है। वेटिंग मोड में दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि थर्ड पार्टी को इस मझधार वाली जिंदगी से बाहर निकाल दे। क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ खुश रहना चाहती है पर खुश नहीं रह रही है, चाहती है पर नहीं रह पा रही है। तो वो सोच रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कि उसको इस मझधार से निकाल दे। अब इस मझधार से निकलने के लिए ही वो किसी वकील या किसी पुराने दोस्त से सलाह लेते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिख रहा है। ये समझ लो कि थर्ड पार्टी का एक युद्ध चल रहा है खुद से ही। वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उसका सामना वो कैसे करे, कैसे वो उन प्रॉब्लम से बाहर आए ताकि उसकी लाइफ में भी सक्सेस हो, जीत हो, खुशियां हो, प्रेम हो, प्यार हो, उत्सव हो, दोस्त हो। ठीक है ना, ऐसा वो क्या करे। तो खुद से ही कहीं ना कहीं युद्ध करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है।
होता है ना कि दिल और दिमाग में वो चलता है, द्वंद चलता है, तो वो थर्ड पार्टी के दिल और दिमाग दोनों एक जैसे नहीं रह रहे। दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है, फिर दिमाग कुछ और बोलता है तो दिल कुछ और बोलता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी खुद से ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी का कर्मा हो सकता है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। थर्ड पार्टी ऑप्शंस देखते हुए दिखाई दे रही है। अभी थर्ड पार्टी की सिचुएशन ऐसी है कि अगर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से ज्यादा कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, या कोई अच्छा केयर करने वाला या पैसे देने वाला या जो थर्ड पार्टी की बातें मानने वाला अगर मिल जाता है, तो थर्ड पार्टी वहां पर जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद मैनिफेस्ट कर रही है कि मुझे ऐसा कोई इंसान मिले, है ना। जब वो खुद मैनिफेस्ट कर रही है तो ऑब्वियसली है ना, मिलेगा ही। मैनिफेस्ट कर रही है तो मिलेगा ही सही। और ऐसे लोगों को तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि एक का घर बिगाड़ा, ठीक है, वहां पर जब तक चला चला ठीक है, नहीं चला तो अब दूसरी जगह जाओ, है। तो वो वाली एनर्जी में थर्ड पार्टी दिख रही है। यहाँ पे लॉयल्टी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, और स्ट्रगल से परेशान होकर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाने की सोच रही है, लेकिन किस कंडीशन पे, जब उसकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि आपके पार्टनर से बेटर हो, ठीक है ना। वो चाहे पैसों से या फिर थर्ड पार्टी की बात मानने वाला। तो यहाँ पे इमोशन के कार्ड कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी आगे बढ़ने का सोच रही है, इसलिए अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर को एक नेगेटिव पर्सन समझते हुए दिखाई दे रही है कि ये इंसान नेगेटिव है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी की लाइफ भी पूरी तरीके से नेगेटिव होती जा रही है। ये रीडिंग, आज की जो रीडिंग ना, हर किसी पे रेजोनेट नहीं करे शायद, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा अलग हटकर निकल के आई है। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सेल्फिश दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा मतलबी दिखाई दे रही है। तो ये देखना कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सही में ऐसी है या नहीं है। जबरदस्ती रीडिंग को रेजोनेट मत करना। अगर आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप समझ जाना शायद ये रीडिंग किसी और की है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा मतलबी होते हुए दिखाई दे रही है। सिर्फ खुद के बारे में सोच रही है, यहाँ पर पार्टनर के बारे में भी सोचते हुए दिखाई नहीं दे रही है। तो ये तो मैंने आपको थर्ड पार्टी की एनर्जी बता दी है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है एक दूसरे के साथ में। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, इन दोनों का रिलेशन अभी एक दूसरे के साथ में कैसा चल रहा है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स। क्या बात है, क्या कार्ड्स निकल रहे हैं, गजब। और बॉटम में निकल के आया है 4 ऑफ सोर्स। ओके, यही सोच रही थी मैं कि जब थर्ड पार्टी के थॉट्स इतने नेगेटिव है तो कार्ड इतने पॉजिटिव निकल के कैसे आ रहे हैं। ठीक है ना, उसका जवाब मिल गया है 4 ऑफ सोर्स। उसके बाद निकल के आया डेविल, उसके बाद निकल के आया 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद निकल के आया है द फूल। ओके, यहाँ डेविल ही हर चीज को साबित कर रहा है। और 4 ऑफ सोर्स आ ही गया, इसके जस्ट नीचे 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्लियर है कार्ड। ओके, देखो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशन रहा है ना, वो इस टाइप का रहा है कि बहुत खुशनुमा बोल सकते हो आप। दोनों एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट थे, बहुत ही ज्यादा। जब ये समझ लो आज से 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, या हो सकता है इससे पहले की बात बता रही हूँ। बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट थे। इन दोनों को ऐसा लगता था कि हम दोनों ट्रू लव है और हमको भगवान ने मिलाया है, और इस रिश्ते में सिर्फ स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी है। ये चीजें थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर सोचते थे, दोनों ही सोचते थे, दोनों की बात बता रही हूँ मैं तो। लेकिन अभी प्रश्न है कि अभी इनका रिलेशन कैसा चल रहा है। तो अभी रिलेशन इनका सही चल रहा है, लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। दोनों ही पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे। यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में 100% कोई पास्ट है, जो पास्ट का इंसान उठ के अब आ गया है। होता है ना, कोई पुराना दोस्त हो सकता है या पुराना लवर्स हो सकता है, जो अब उठ के थर्ड पार्टी की लाइफ में आ गया है, और थर्ड पार्टी का झुकाव उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, वहीं आपके पार्टनर भी
आपको लेके ज्यादा फोकस हो रहे हैं, उनका झुकाव भी आपकी तरफ ही है। तो ये दोनों के साथ हो रही है, सेम सिचुएशन दोनों के साथ हो रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई पुराना इंसान आया है, या कह सकते हैं एक्स आया है, या और आपके पार्टनर भी आपको लेके बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही अपने अपने गोल के ऊपर फोकस है, आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी, दोनों ही अपने अपने गोल के ऊपर फोकस है। थर्ड पार्टी का गोल कुछ और है, आपके पार्टनर का गोल कुछ और है, लेकिन दोनों ही अपने अपने गोल के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है। पेशेंस बहुत ज्यादा बना रखा है दोनों ने ही, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ने ही बहुत ज्यादा पेशेंस बना रखा है, और दोनों ही ऐसा शो कर रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए मतलब एक्शन ले रहे हैं। एक्शन से मतलब कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी यही फील करा रही है आपके पार्टनर को कि मैं इस रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों ही एक दूसरे को धोखा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, बॉटम जो कार्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, क्यों इसको साइड में रखा जाता है? इसका मतलब यही है कि इन कार्डों के पीछे जो छुपी हुई भावना है वो बॉटम ऑफ कार्ड में निकल के आती है। यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आ रही है, जो कि क्लियर दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी जो परिस्थितियां है ना वो थर्ड पार्टी के खिलाफ है। कहते हैं ना सर पे तलवार लटक जाना, देखो इस व्यक्ति के भी सर पे तलवार लटक रही है कि थर्ड पार्टी ने जो भी पुराने जो कर्म करे हैं, है ना, आपके साथ आपके पार्टनर के साथ जो गलत करे हैं, द्वेष की भावना रखी, ईर्ष्या की भावना रखी, छल की भावना रखी, या फिर मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ भड़काया, आपके साथ रिश्ता खराब करा, कुछ छुपी हुई चालें, कुछ दबी हुई बातें, वो सभी कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए आ रही है। और वो बाहर निकल के आ रही आने का डर थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इस तरीके का नेचर अपनाते हुए दिखाई दे रही है कि भाई मैं तुम्हारे को बहुत प्यार करती हूँ, केयरिंग नेचर, तुम्हारे लिए मैं एक्शन ले रही हूँ, तुम्हारे साथ में बहुत अच्छे से रहना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं केयरिंग नेचर जो दिख रहा है ना, वो इसका कारण यही है कि थर्ड पार्टी की कुछ पुरानी दबी हुई बातें सामने आते हुए थर्ड पार्टी को फील हो रही है, जिसके कारण से थर्ड पार्टी डर रही है और एक भ्रम पैदा कर रही है आपके पार्टनर के सामने कि नहीं हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन दोनों ही सतर्क है, दोनों ही अपने गोल पे फोकस है, दोनों ही अपने अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जैसे थर्ड पार्टी, जो मैंने बताया आपको कि थर्ड पार्टी का कोई पुराना दोस्त सामने आया है और आपके पार्टनर आपको लेके ज्यादा सोच रहे हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को धोखा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये चीजें निकल के आई है। और धोखा क्यों दे रही है थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कुछ पोले है थर्ड पार्टी की जो कि सामने आ सकती है, तो वो पहले से ही भूमिका बना रही है ताकि सब चीजें सही रहे। यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके क्या चल रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है जो थर्ड पार्टी इसको लेके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। डेथ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स। ओके, ये तो होना ही था। आपके पार्टनर तो इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, या तो देखो आपके पार्टनर चाहते हैं कि या तो ये रिश्ता लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, ठीक है, जो कि लॉयल्टी नहीं दिखाई दे रही, और इसी कारण से थर्ड पार्टी डरते हुए दिखाई दे रही कि कुछ पुरानी बातें या कुछ छुपी हुई बातें सामने आ सकती है, ठीक है, या आ रही है या आ गई है। इसके कारण से थर्ड पार्टी डर रही है, इसलिए वो आपके पार्टनर को थोड़ा सा हथेलियों पे रख रही है, पलकों पे बिठा के रख रही है ना। लेकिन आपके पार्टनर बहुत चतुर चालाक है, वो सारी चीजें समझ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि या तो थर्ड पार्टी लॉयल्टी के साथ आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़े, और नहीं तो ये रिश्ता खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर जो भी अब उनकी लाइफ में चाहते हैं ना, वो ईमानदारी से चाहते हैं कि जो भी मेरी लाइफ में पार्टनर है ना, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें लॉयल्टी हो। और ये लॉयल्टी कहाँ देख रहे हैं, वो आप में देख रहे हैं, पास्ट की एनर्जी में खोए हुए आपके पार्टनर आप में ही वो सारी खुशियां देख रहे हैं, सुकून देख रहे हैं, शांति देख रहे हैं, लॉयल्टी देख रहे हैं, प्यार देख रहे हैं, ईमानदारी देख रहे हैं, सारी चीजें वो आप ही के अंदर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका इंतजार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, आपकी तरफ से कोई कॉल आ जाए, ठीक है ना, आपके बारे में आपका ही इंतजार करते हुए दिखाई दे रहा है। आपके बारे में क्या, आपका ही इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी अपनी गलतियों
के लिए माफी मांगेगी आने वाले टाइम में। अभी तो थोड़े और चीजें उजागर होना बाकी है, वो सब उजागर हो जाएगी फिर जब इनके महायुद्ध जो चलेगा, वो सी एनर्जी में शायद ये हो भी रहा है। जब ये सिचुएशन हाई पे हाई पीक पे आ जाएगी ना, तब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से माफी मांगेगी। लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर सिर्फ आपको चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे? क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर भी पास्ट की एनर्जी में फोकस है, और यहाँ पर भी आपके पार्टनर आपको ही सोचे जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दिखाई, आपके साथ उनके इमोशन जुड़े हुए हैं और आज भी आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और उनका मन आपकी तरफ ही आ रहा है कि चाहे आपके साथ रिश्तों में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना थी, हो सकता है पेरेंट्स नहीं मान रहे हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम रही आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन जो भी प्रॉब्लम थी सबको उन सबको चुनौती देते हुए, उन सबका सामना करते हुए आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से चली जाए। ठीक है ना, वो खुद चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, कॉल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको आपके लिए एक गाइडेंस देखेंगे फिलहाल, पर यही चीज दिख रही है। और थर्ड पार्टी के साथ अगर भाई रहना तो लॉयल्टी के साथ रहना है, ईमानदारी के साथ रहना, नहीं तो ये रिश्ता खत्म करना चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन थर्ड पार्टी इतनी आसानी से रिश्ता खत्म नहीं करेगी, वो माफी मांगेगी, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करेगी, वापस से चीजों को अपने फेवर में लेने की कोशिश करेगी। लेकिन आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ है, वो हर चीज का सामना करते हुए आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। आने वाले समय में आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख लो आप। ठीक है, अभी उतावलापना नहीं दिखाना है, कॉल मैसेज टेक्स्ट नहीं करना है, अभी आपको शांति रखो। अभी आप देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन ऐसी सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ऐसी सिचुएशन में आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द चैरियट और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। आपको ऐसा अभी मतलब एक धारणा नहीं बनानी है कि लकीर का फकीर नहीं होना है कि मुझे यही करना है, ठीक है ना, या मुझे यही व्यक्ति चाहिए। नहीं, अभी आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, कुछ भी आपको फिक्स नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको आपके पार्टनर को चेज नहीं करना है, बिल्कुल भी चेज नहीं करना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो भी नहीं करना है, ठीक है ना। हस्बैंड वाइफ हो तो भी नहीं करने का मतलब ये है कि रिश्ता जुड़ गया है ना आपका, ठीक है ना। तो आप यही चाहोगे कि आप आपके हस्बैंड के साथ रहो, या अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ के साथ रहो, यही चाहोगे ना। लेकिन तो भी चेंज नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सुख दुख आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं अभी, और ठीक है, बहुत कुछ सिखा दिया है और अभी और भी कुछ सिखाने वाले हैं। तो आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आपकी लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आए, आपके दिमाग में बस एक ही चीज रहनी चाहिए कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। यही विचार, यही सोच आपको आपकी लाइफ में सक्सेस तक पहुंचाएंगे। और सक्सेस किसी भी चीज में हो सकती है, या तो आपके पार्टनर के रूप में हो सकती है, या फिर करियर के रूप में हो सकती है। आपको आ, आपको अपनी लाइफ में ना खुशियां भरनी है। अब वो खुशियां आप कैसे भरना चाहते हो, कैसे भरोगे, ठीक है ना। अगर मान लो कि छोटी छोटी बातों से आप अपनी लाइफ में खुशियां भर सकते हो। खुश रहना है, पेड़ पौधे लगाओ, ज्यादा नेचर के पास रहो, या लोगों में खुशियां बांटो, ज्यादा पानी पियो, पानी बहुत पियो। अगर कोई पानी कम पी रहा है ना, तो पानी ज्यादा पियो, ठीक है। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो एक्सरसाइज करो, योगा करो, सुबह जल्दी उठो, है ना। खुश रहने की कोशिश करो। कैसे आप खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को बटोर सकते हो, वो सब आपको बटोरना है। यही गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इसलिए अभी आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी धारणा अभी आपको नहीं बनानी है, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए क्या होने वाला है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। वाओ, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी इसके बारे में। ओके 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 ओके,
ठीक है, एक कार्ड और चाहिएगा। प्लीज ट्रेन हेल्प मी, प्लीज ट्रेन हेल्प मी, मेरे सेक्शन क्या लेना चाहते हैं, प्लीज ट्रेन हेल्प। ओके, देखो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है ना, आपके साथ चीजों को सही करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि स्थिरता को बताता है, खुशियों को बताता है, फंक्शन को, उत्सव को बताता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत जल्दी आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही जल्दी। जैसे कि अभी वो कार्ड्स निकल के आया था, वो घोड़े पे सवार था तलवार लेके, जो भी मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर भी वही चीज निकल के आई है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। क्यों? इसका मेन कारण क्यों है? आपके पार्टनर के विचार कैसे बदल गए एकदम से? जो पार्टनर आपसे दूर भाग रहा था वो आपके पास क्यों आना चाहता है? ऐसा क्या हो गया आपके अंदर? आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है आपके अंदर। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, आपके अंदर वो काबिलियत आ गई है। शायद आप उस चीज को पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत आ गई, वो हिम्मत आ गई है कि आप शेर को भी अपना पालतू बना सकते हो। समझ रहे हो आप? शेर कितना ताकतवर होता है, जंगल का राजा होता है वो, लेकिन आप उसको भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो। इतनी पावर आपको मिल गई है। कुछ अपनी इस पावर को समझ चुके हैं, कुछ समझ रहे हैं, और कुछ को तो विश्वास ही नहीं होगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। जिन लोगों को विश्वास नहीं होगा उनका मेन कारण ये है कि आप अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं रहे हो। आपका फोकस सिर्फ आपके पार्टनर पर ही है, वो कब आएंगे, कब रियूनियन होगा। आप रोने धोने वाली एनर्जी में ही हो अभी, आपको उस एनर्जी से बाहर आना है, ठीक है ना। और जो अपनी शक्तियों को पहचान गए वो बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। तो गाइडेंस यही है जो मैंने अभी आपको बताई थी। और नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या है, ये जो अभी आया है कि आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत जल्दी लाइफ में आने का कारण मैंने बता दिया कि आपके अंदर जो परिवर्तन आया है उससे आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है ना। आपका ये जो रूप बदला है ना, इसको देख के आपके पार्टनर तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए। तो आपके पार्टनर, अगर आप पॉजिटिव ऐसी एनर्जी में हो और अपनी शक्तियों को पहचान चुके हो, पहचान भी रहे हो, तो आपके साथ ये पॉजिटिव एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।